एक ऐसा पल होता है जिसे ज्यादातर लोग कभी भूल नहीं पाते। तुम एक कमरे में खड़े होते हो, उन लोगों के बीच जिन्हें तुम सालों से जानते हो, कोवर्कर्स, पुराने दोस्त, शायद परिवार, और अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है। कोई बड़ी बात नहीं हुई होती, कुछ ऐसा नहीं जिसे तुम साफ साफ बता सको, लेकिन सब कुछ थोड़ा सा गलत लगता है। जैसे कोई गाना चल रहा हो पर उसकी धुन हल्की सी बिगड़ी हुई हो, बातचीत थोड़ी बनावटी लगती है, मुस्कानें थोड़ी देर से आती हैं, और जैसे ही तुम बोलना शुरू करते हो कोई विषय बदल देता है। फिर तुम घर जाते हो और बार बार वही पल अपने दिमाग में दोहराते हो। तुम सोचते हो कि तुमने क्या गलत किया। तुमने किसी से झगड़ा नहीं किया, कुछ गलत नहीं कहा, किसी को हर्ट नहीं किया, फिर भी जो दूरी थी वह असली थी, जो ठंडापन था वह असली था, वह हल्का सा अजीब माहौल वह भी पूरी तरह असली था। लेकिन यहां एक बात है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। यह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी और यह तुम्हारा वहम भी नहीं था। तुमने जो महसूस किया वह इंसानी मन का एक पुराना पैटर्न है, ऐसा पैटर्न जिसे कार्ल जुंग ने सालों तक समझा और लोगों को उसके बारे में बताया। और जब तुम इसे समझ लेते हो तो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। इसलिए नहीं कि चीजें आसान हो जाती हैं, बल्कि इसलिए कि तुम खुद को दोष देना बंद कर देते हो उस चीज के लिए जो कभी तुम्हारी गलती थी ही नहीं। अब समझते हैं कि असल में हो क्या रहा है, क्यों अवेयरनेस तुम्हें अलग बना देती है, क्यों ग्रोथ तुम्हें अनकंफर्टेबल बना देती है, और क्यों तुम्हारा सबसे सच्चा वर्जन कुछ लोगों को बिना वजह परेशान कर देता है। हम में से ज्यादातर लोग बचपन से यही समझते हैं कि लोग आपस में क्यों नहीं बनाते। हमें लगता है कि कोई कुछ गलत कहता है, कोई वादा तोड़ता है, कोई झूठ बोलता है, और वहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। मतलब हर प्रॉब्लम का कोई साफ कारण होता है जो दिखता है। लेकिन कार्ल जुंग ने इसके नीचे जाकर कुछ और ही देखा। उन्होंने पाया कि ज्यादातर बार लोगों का बिहेवियर तुम्हारी वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी उन्हें उनके बारे में क्या महसूस कराती है। इसे समझने के लिए एक जरूरी कॉन्सेप्ट है, शैडो। हर इंसान के अंदर दो रूप होते हैं। एक वह जो वह दुनिया को दिखाता है, समझदार, शांत, अच्छा। इसे जुंग ने पर्सना कहा, यानी वह चेहरा जो हम दुनिया को दिखाने के लिए बनाते हैं। यह वह इमेज होती है जिसे हम सालों से बनाते और बचाते आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक हिस्सा होता है जो हम छुपाते हैं। शैडो वही हिस्सा है जिसे हमने खुद से ही दूर कर दिया है। वह गुस्सा जिसे हमने दबा दिया क्योंकि हमें लगा कि यह गलत है। वह जेलसी जिसे हमने छुपा लिया क्योंकि उसे मानना शर्म की बात लगती थी। वह चाहत जो हमें अंदर से खींचती है लेकिन हम उसे दिखाना नहीं चाहते। वह डर कि कहीं हम उतने खास नहीं हैं जितना हम दिखाना चाहते हैं। शैडो कोई बुरा हिस्सा नहीं है, यह बस वह सब कुछ है जिसे हमने खुद से अलग कर दिया है ताकि हम अपनी बनाई हुई इमेज को बनाए रख सकें। और यही वह जगह है जहां असली खेल शुरू होता है। यहां सबसे जरूरी बात जो कार्ल जुंग ने समझी वह यह है कि शैडो कभी खत्म नहीं होता। तुम उसे इग्नोर कर सकते हो, दबा सकते हो, उसके ऊपर एक के बाद एक नकली पहचान की परत चढ़ा सकते हो, लेकिन वह वहीं रहता है। और जब बाहर की दुनिया में कोई चीज, कोई इंसान या सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी उस छुपे हुए हिस्से को छू जाती है तो इंसान का दिमाग तुरंत रिएक्ट करता है। वह रिएक्शन शांत नहीं होता, वह डिफेंसिव होता है, और कई बार वह रिएक्शन नफरत जैसा महसूस होता है। यही वह जगह है जहां अवेयरनेस तुम्हें खतरा बना देती है। सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। जैसे जैसे तुम लोगों को साफ देखना शुरू करते हो, उनके पैटर्न समझते हो, उनके शब्दों और असली इरादों के बीच का फर्क पकड़ते हो, वैसे वैसे तुम्हारी मौजूदगी उन लोगों के लिए भारी होने लगती है जो अभी भी अपनी फेक आइडेंटिटी में जी रहे हैं। तुम कुछ कहते नहीं हो, तुम किसी को एक्सपोज नहीं करते, लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस ही काफी होती है यह एहसास दिलाने के लिए कि तुम देख सकते हो, और यही बात उन्हें असहज कर देती है। जरा उनकी तरफ से सोचो। मान लो किसी ने सालों तक अपनी एक इमेज बनाई है, बाहर से कॉन्फिडेंट दिखना, अंदर से खाली होना, बाहर से जेनरस दिखना, अंदर से हिसाब रखना, सही समय पर मुस्कुराना, सही बातें करना, और हर हाल में यह सुनिश्चित करना कि कोई बहुत गहराई से उसे समझ ना पाए। और फिर अचानक तुम जैसे कोई इंसान उस कमरे में आता है जो बस देख लेता है, जो उस एक्टिंग से इंप्रेस नहीं होता, जो सोशल ड्रामा का हिस्सा नहीं बनता। तुम कुछ नहीं करते, लेकिन तुम्हारी शांति, तुम्हारी सीधी बात,
तुम्हारा गेम्स में इंटरेस्ट न लेना, ये सब मिलकर एक सिग्नल बन जाते हैं, एक खतरे का सिग्नल। उन्हें लगता है कि तुम उन्हें एक्सपोज कर सकते हो, भले ही तुम ऐसा करना चाहते भी नहीं हो। कार्ल युंग ने इस प्रोसेस को प्रोजेक्शन कहा। जब इंसान अपने अंदर की असहजता को देखने की बजाय उससे भागता है तो वह उस फीलिंग को किसी और पर डाल देता है। मतलब वह खुद से यह नहीं पूछता, मुझे इस इंसान से असहजता क्यों हो रही है, बल्कि वह आसान रास्ता चुनता है, इस इंसान में ही कुछ गड़बड़ है। और अचानक कहानी बदल जाती है। तुम जो साफ देख रहे थे, अब तुम एरोगेंट बन जाते हो। तुम जो शांत थे, अब तुम कोल्ड लगने लगते हो। तुम जो बस खुद में थे, अब तुम अजीब या ज्यादा हो जाते हो। असल में यह तुम्हारे बारे में नहीं होता, यह उनके शैडो के बारे में होता है, जो तुम्हारे सामने आकर खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। और जैसे ही यह प्रोजेक्शन शुरू होता है, एक बड़ा बदलाव आता है। अब लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम हो, वे तुम्हें वैसे देखने लगते हैं जैसा वे महसूस कर रहे हैं। तुम चाहे कितना भी अच्छा बिहेव करो, कंसिस्टेंट रहो, काल्म रहो, फिर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वे तुम्हें नहीं देख रहे, वे उस मिरर को देख रहे हैं जो तुम्हारी मौजूदगी उन्हें दिखा रही है। और यहीं से एक पैटर्न शुरू होता है, छोटे छोटे मोमेंट्स का, जिन्हें तुम तुरंत समझ नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे वह इतना साफ हो जाता है कि उसे इग्नोर करना नामुमकिन हो जाता है। यही वो साइलेंट ट्रिगर्स हैं जो बिना कुछ कहे सिर्फ तुम्हारे होने से ही एक्टिवेट हो जाते हैं। पहला कारण यह है कि तुम उन्हें वही दिखाने लगते हो जिससे वे खुद बचते रहे हैं। सोचो, तुमने धीरे धीरे खुद पर काम करना शुरू किया, अपनी सेहत पर ध्यान दिया, पैसों को संभालना सीखा, अपने इमोशंस को समझना शुरू किया। तुम किसी को लेक्चर नहीं दे रहे, रोज सोशल मीडिया पर दिखावा नहीं कर रहे, बस चुपचाप अलग तरीके से जी रहे हो। लेकिन अचानक कुछ रिश्तों में बदलाव आने लगता है। मजाक थोड़े चुभने लगते हैं, बातें हल्की हल्की काटने लगती हैं। तू ज्यादा सीरियस हो गया है, इतना क्यों सोचता है, तू बदल गया है। सब कुछ इनडायरेक्ट होता है, ऐसा कि सामने वाला कभी खुलकर कुछ कहता नहीं, लेकिन पैटर्न साफ दिखने लगता है। असल में क्या हो रहा है, तुम्हारी ग्रोथ एक मिरर बन गई है। तुम्हारी डिसिप्लिन उन्हें उनकी टाल मटोल दिखा रही है, तुम्हारी कंसिस्टेंसी उनके एक्सक्यूजेस को सामने ला रही है। तुमने जानबूझकर यह मिरर नहीं रखा, लेकिन अब वह है, और हर कोई अपने आप को उस मिरर में देखना नहीं चाहता। इसलिए जो डिस्कम्फर्ट उन्हें अपने अंदर महसूस हो रहा है, उसका निशाना तुम बन जाते हो। दूसरी बात, तुम उन्हें वह याद दिलाते हो जिसे उन्होंने छोड़ दिया था। लोग आमतौर पर उस इंसान से जलन नहीं रखते जो उनसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हो। असली जलन उस इंसान से होती है जो वह बन गया है, जो वे खुद बन सकते थे लेकिन बने नहीं। जैसे वह कॉलीग जो काम पूरा करता है, वह दोस्त जिसने टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ दी, या वह परिवार का सदस्य जिसने दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी। ये लोग किसी पर हमला नहीं कर रहे होते, लेकिन उनकी मौजूदगी ही दूसरों के डिसीजंस पर एक सवाल खड़ा कर देती है। जब तुम किसी के सामने एक ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाते हो जिसे उसने खुद छोड़ दिया है, तो तुम उसके लिए अनकंफर्टेबल बन जाते हो। और इस डिस्कंफर्ट से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? तुम्हें नीचे गिरा देना, तुम्हें लकी, ओवर कॉन्फिडेंट या आउट ऑफ टच कह देना, ताकि उसे खुद को देखने की जरूरत ही ना पड़े। तीसरा कारण और भी सटल है, तुम्हें अब उनकी अप्रूवल की जरूरत नहीं रही। सच यह है कि ज्यादातर रिश्ते किसी न किसी डिपेंडेंसी पर टिके होते हैं। कोई वैलिडेशन चाहता है, कोई जरूरी महसूस होना चाहता है, कोई इमोशनल सपोर्ट देता है, कोई स्टेटस देता है, और यह बैलेंस तब तक चलता रहता है जब तक हर कोई अपनी रोल निभाता रहता है। लेकिन जब तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट होने लगते हो, जब तुम अप्रूवल के पीछे भागना बंद कर देते हो, जब तुम खुद को एक्सप्लेन करना कम कर देते हो, जब तुम दूसरों के हिसाब से खुद को बदलना बंद कर देते हो, तो कुछ बदल जाता है। उनके हाथ से कंट्रोल निकल जाता है। जो इमोशनल बटन्स वे दबाते थे, वे अब काम नहीं करते। तुम्हारी नजर में यह ग्रोथ है, लेकिन उनकी नजर में यह रिजेक्शन जैसा लगता है, क्योंकि असल में तुमने उन्हें उस पोजीशन से हटा दिया है जहां से वे तुम्हें इन्फ्लुएंस करते थे, चाहे उन्हें खुद भी इसका पता ना हो। और क्योंकि यह बात मानना मुश्किल है कि अब मेरा उस पर कंट्रोल नहीं रहा, इसलिए दिमाग एक आसान कहानी बना लेता है। तू बदल गया है, तू दूर हो गया है, तुझे लगता है तू सबसे बेहतर है। असल में बात इतनी सी है, तुमने खुद पर कंट्रोल पा लिया है।
और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा असहज करती है। चौथा कारण यह है कि अब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। ज्यादातर सोशल बिहेवियर, चाहे वह कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस, एक पैटर्न पर चलता है। अगर मैं यह कहूं तो सामने वाला ऐसे रिएक्ट करेगा। अगर मैं गिल्ट दूं तो वह अपोलोजाइज करेगा। अगर मैं क्रिटिसाइज करूं तो वह और कोशिश करेगा मुझे इंप्रेस करने की। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट दूं तो वह सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन जब तुम इन पैटर्न्स के हिसाब से रिएक्ट करना बंद कर देते हो तो पूरा खेल टूट जाता है। तुम गुस्सा नहीं करते, तुम एग्रेसिव नहीं होते, तुम बस वैसे रिएक्ट नहीं करते जैसा सामने वाला एक्सपेक्ट करता था। तुम बेट नहीं लेते, तुम वही इमोशनल रिएक्शन नहीं देते। और यही चीज लोगों को अंदर से हिला देती है, क्योंकि इसका मतलब है तुम गेम समझ चुके हो। और जो लोग इस गेम पर डिपेंड करते हैं वे कभी कंफर्टेबल नहीं हो सकते उस इंसान के साथ जो बिना कुछ कहे शांत रहकर सब कुछ देख रहा हो। पांचवां कारण, तुम अब उस झूठे कंफर्ट को बनाए रखने से मना कर देते हो जिस पर ज्यादातर रिश्ते टिके होते हैं। हर ग्रुप, हर फैमिली, हर वर्क प्लेस में कुछ अनकहे रूल्स होते हैं। कुछ बातें होती हैं जिनके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। कुछ बिहेवियर्स होते हैं जिन्हें सब नॉर्मल मान लेते हैं, भले ही अंदर से सब जानते हों कि कुछ ठीक नहीं है। यह सब हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार यह बस चीजों को शांत रखने का आसान तरीका होता है। लेकिन यह सब एक इल्यूजन होता है और इसे बनाए रखने के लिए हर किसी की पार्टिसिपेशन चाहिए होती है। और जब तुम इस इल्यूजन का हिस्सा बनना बंद कर देते हो, जब तुम उस जोक पर हंसना छोड़ देते हो जो सच में फनी नहीं है, जब तुम उस बात से अग्री नहीं करते जिससे तुम अंदर से सहमत नहीं हो, जब तुम उस चीज को बोल देते हो जिसे सब इग्नोर कर रहे थे, तो तुम प्रॉब्लम बन जाते हो। इसलिए नहीं कि तुमने अटैक किया, बल्कि इसलिए कि तुमने गेम के रूल्स तोड़ दिए। और ग्रुप्स अपने रूल्स को बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे उन्हें खुद भी पता ना हो कि वे ऐसा कर रहे हैं। छठा कारण, तुमने ना कहना शुरू कर दिया है। पहले तुम इजी थे, लोगों के लिए अवेलेबल, मदद के लिए रेडी, हमेशा हाँ कहने वाले। तुमने कई बार हाँ कहा जब तुम्हें ना कहना चाहिए था। तुमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ अपने ऊपर लिया, उन लोगों के लिए भी जो तुम्हारे लिए उतने अवेलेबल नहीं थे। लोग इसे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन सच में नहीं समझते। असल में उन्हें बस कंफर्ट मिलता है ये जानकर कि एक इंसान है जिसकी बाउंड्रीज सॉफ्ट हैं, जिससे वे जैसा चाहें वैसा बिहेव कर सकते हैं बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के। लेकिन फिर कुछ बदलता है। तुम बाउंड्रीज सेट करना शुरू करते हो। तुम पीछे हटते हो उन सिचुएशंस से जो तुम्हें ड्रेन कर रही थीं। तुम ना कहते हो और इस बार सच में कहते हो। और जिन लोगों को तुम्हारी इस लैक ऑफ बाउंड्रीज से फायदा मिल रहा था, चाहे वे बुरे लोग न भी हों, वे इस बदलाव को लॉस की तरह महसूस करते हैं। लेकिन वे कभी सच नहीं बोलते। वे यह नहीं कहेंगे कि मुझे अच्छा लगता था जब मैं तुम्हें यूज कर सकता था। वे कहेंगे तू बदल गया है, तू ठंडा हो गया है, तू सेल्फिश हो गया है। असल में वे बस उस इम्बैलेंस के खत्म होने की बात कर रहे हैं, उस एक तरफा रिश्ते के खत्म होने की जो बिना किसी निगोशिएशन के चल रहा था, क्योंकि तुमने कभी अपने लिए खड़े होकर कुछ मांगा ही नहीं। सातवां कारण सबसे मुश्किल है। तुम आगे बढ़ रहे हो और फर्क दिखने लगा है, और यह वही जगह है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि यहां बात स्ट्रेंजर्स की नहीं होती। यहां बात उन लोगों की होती है जिन्हें तुम सच में चाहते हो। जब तुम सच में बदलते हो, ऊपर ऊपर नहीं बल्कि अंदर से, तो अपने आप एक दूरी बन जाती है उन लोगों से जो वहीं खड़े रह गए हैं। यह दूरी तुम जानबूझकर नहीं बनाते, न ही इसलिए कि तुम्हें लगता है तुम किसी से बेहतर हो, बल्कि इसलिए कि तुम सच में अब एक अलग जगह पर खड़े हो। तुम्हारी सोच बदल चुकी है, तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं, और तुम क्या स्वीकार करोगे और क्या नहीं, यह भी बदल चुका है। जो लोग वहीं के वहीं हैं, उन्हें यह फर्क महसूस होता है, और यह फर्क उनके अंदर एक सवाल पैदा करता है, मैं क्यों नहीं बदला? यह सवाल बहुत अनकंफर्टेबल होता है, और जब कोई सवाल इतना असहज हो कि उसका ईमानदार जवाब देना मुश्किल लगे, तो दिमाग उससे बचने लगता है। वह उस सवाल को जजमेंट बना देता है और फिर उस जजमेंट को तुम्हारी तरफ फेंक देता है। अब तुम्हारी ग्रोथ उन्हें ऐसा लगती है जैसे तुम खुद को खास समझते हो। तुम्हारा बदलना उन्हें डिसलॉयल्टी जैसा लगता है। तुम्हारी नई प्रायोरिटीज उन्हें रिजेक्शन जैसी लगती है, उन चीजों की भी और उन लोगों की भी जो अब भी वहीं हैं।
तुमने यह सब जानबूझकर नहीं किया, लेकिन कार्ल जुंग यही समझाना चाहते थे। उनकी रिएक्शन तुम्हारे बारे में नहीं है, यह उस फीलिंग के बारे में है जो तुम्हारी प्रोग्रेस उन्हें अपने बारे में महसूस कराती है, और वह फीलिंग बहुत भारी होती है। अगर तुम इन सारे पैटर्न्स को एक साथ देखो तो एक कॉमन बात समझ आती है। लोग तुम्हारे बिहेवियर पर रिएक्ट नहीं कर रहे, वे उस प्रेशर पर रिएक्ट कर रहे हैं जो तुम्हारी प्रेजेंस उनके अंदर क्रिएट करती है। तुम कुछ गलत नहीं कर रहे, तुम सही कर रहे हो, और वही बात अनकंफर्टेबल है। तुम ज्यादा ऑनेस्ट हो रहे हो, ज्यादा अवेयर हो रहे हो, ज्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हो, और एक ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर लोग खुद से बच रहे हैं, यह चीज उन्हें हिला देती है। कार्ल जुंग ने इस पूरी प्रोसेस को इंडिविजुएशन कहा, खुद को पूरा बनाना, अपने शैडो को छुपाने की बजाय उसे समझना, अपनी फेक आइडेंटिटी को छोड़ना और एक ऐसा वर्जन बनना जो सच में तुम्हारा अपना हो। लेकिन यह आसान नहीं है। इसमें तुम्हें अपने अंदर के उन हिस्सों को देखना पड़ता है जिन्हें तुम हमेशा अवॉइड करते रहे। अपनी पास्ट को एक्सेप्ट करना पड़ता है जिसे तुम भूल जाना चाहते थे। और सबसे मुश्किल, तुम्हें यह मानना पड़ता है कि हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, और फिर भी तुम्हें अपने रास्ते पर चलना है। और जब कोई इंसान सच में इस रास्ते पर चल रहा होता है तो वह बाकी लोगों के लिए अनकंफर्टेबल बन जाता है, क्योंकि ऐसे लोग कंट्रोल में नहीं आते, वे असाइंड रोल्स में नहीं रहते, उन्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, और वे आसानी से दूसरों की एक्टिंग को समझ लेते हैं। यही चीज उन्हें थ्रेट बनाती है, डेंजरस नहीं, लेकिन एक ऐसी सच्चाई जो दूसरों को खुद से मिलवाती है। तुम्हारा बदलना एक साइलेंट मैसेज है कि चेंज पॉसिबल है, और यही बात उन लोगों को चुभती है जिन्होंने चेंज नहीं चुना। अब सवाल आता है, जब तुम्हें यह सब समझ में आने लगे तो क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी गलती जो लोग यहां करते हैं वह यह है कि वे वापस छोटा बनने लगते हैं। वे खुद को एडजस्ट करने लगते हैं। वे फिर से वही रोल निभाने लगते हैं जो दूसरों को कंफर्टेबल बनाता था। वे अपने शार्प एजेस को घिसने लगते हैं ताकि कोई असहज ना हो। लेकिन यही वह जगह है जहां तुम्हें रुकना चाहिए, क्योंकि अगर तुम फिर से वही बन गए जो पहले थे तो तुम सिर्फ दूसरों को कंफर्टेबल बना रहे हो और खुद को फिर से खो रहे हो। यह बात समझ में आती है। इंसान अंदर से ऐसा बना है कि उसे बिलोंगिंग चाहिए होती है, किसी ऐसे ग्रुप से धीरे धीरे अलग महसूस करना जहां तुम पहले अपने जैसे लगते थे, सच में दर्द देता है। लेकिन यहां एक सच्चाई है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जब तुम खुद को छोटा करते हो सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग कंफर्टेबल रहें, तो उनकी नाराजगी खत्म नहीं होती, वह बस आदत बन जाती है। क्योंकि असली वजह कभी तुम नहीं थे। असली वजह वह है जो तुम्हारी सच्चाई उन्हें उनके बारे में दिखाती है, और वह उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहले यह मानना कि हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता। जो कनेक्शन तुम्हारे पुराने वर्जन के साथ फिट बैठता था, जरूरी नहीं कि वह तुम्हारे नए वर्जन के साथ भी फिट बैठे। यह फेलियर नहीं है, यह ऑनेस्टी है। दूसरी बात, हर नेगेटिव रिएक्शन को पर्सनल फीडबैक मत समझो। कुछ रिएक्शन सच में फीडबैक होते हैं। जैसे कोई जेन्युइनली तुम्हें कहे कि तुम दूर हो गए हो तो उसे सुनना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंसान सिर्फ इसलिए बदल गया क्योंकि तुम अब उसके लिए कन्वीनियंट नहीं रहे, तो वह भी इंफॉर्मेशन है, बस अलग तरह की। तीसरी बात, उन लोगों को पहचानो जो तुम्हारी सच्चाई के करीब आते हैं, दूर नहीं जाते। ऐसे लोग होते हैं। वही चीज जो तुम्हें कुछ लोगों के लिए अनकंफर्टेबल बनाती है, वही तुम्हें कुछ लोगों के लिए डीपली रियल और अट्रैक्टिव बनाती है। फर्क सिर्फ इतना है, एक रिएक्शन डर से आता है और दूसरा पहचान से। और सबसे जरूरी बात, खुद पर काम करना बंद मत करो। कार्ल जुंग ने कहा था कि शैडो सिर्फ दूसरों में नहीं होता, वह तुम में भी होता है। वही पैटर्न्स, प्रोजेक्शन, कंपैरिजन, इरिटेशन कभी न कभी तुम में भी आते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि तुम सिर्फ दूसरों को समझने के लिए जागे हो। असली काम है खुद को समझना। गोल यह नहीं है कि तुम हर किसी को पढ़ लो और खुद परफेक्ट बन जाओ। वह भी एक इल्यूजन है, एक नया मास्क। असल गोल है धीरे धीरे, ईमानदारी से, इम्परफेक्ट तरीके से खुद के करीब आना। जब तुम इस रास्ते पर टिके रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया बदलती है। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ रिश्ते खत्म हो जाते हैं, और हां, यह दर्द देता है, खासकर जब तुम सच में केयर करते थे। लेकिन साथ ही कुछ और होता है। जो रिश्ते बचते हैं और जो नए बनते हैं, वे अलग होते हैं।
वे कन्वीनियंस पर नहीं, सच पर टिके होते हैं। वे दिखावे पर नहीं, समझ पर टिके होते हैं। वे इस बात पर टिके होते हैं कि एक असली इंसान दूसरे असली इंसान को पहचानता है और उसे वैल्यू देता है। और धीरे धीरे तुम थकना बंद कर देते हो, क्योंकि लोगों को खुश रखने का, हर समय रोल निभाने का, हर बात पर एडजस्ट करने का जो कांस्टेंट प्रेशर था वह कम होने लगता है। और तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम अपनी कितनी एनर्जी सिर्फ इस बात में खर्च कर रहे थे कि सब कंफर्टेबल रहे, भले ही तुम अंदर से अनकंफर्टेबल थे। कार्ल जुंग ने शैडो इंटीग्रेशन के बारे में इसलिए लिखा क्योंकि यह आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है। अगर तुम यह काम नहीं करते तो तुम पूरी जिंदगी ऐसे जीते हो जैसे धुंधली खिड़की के पीछे से दुनिया देख रहे हो। सब दिखता है लेकिन कुछ भी साफ नहीं होता। पर्सना वह धुंध है, शैडो उसके पीछे की सच्चाई है। और इंडिविजुएशन का मतलब है उस धुंध को हटाना, परफेक्ट तरीके से नहीं, बिना स्ट्रगल के नहीं, लेकिन इतना साफ कि तुम यह समझ सको कौन सा रिश्ता इसीलिए खत्म हो रहा है क्योंकि तुम आगे बढ़ रहे हो, और कौन सा इसीलिए क्योंकि तुमने सच में कुछ गलत किया है। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर बार जो रिजेक्शन जैसा लगता है वह सच में रिजेक्शन नहीं होता, वह बस लोगों की रिएक्शन होती है उस सच्चाई पर जिसे तुम्हारी मौजूदगी उन्हें देखने पर मजबूर कर देती है। तुम इसे बदल नहीं सकते, तुम किसी एक्टिंग से इससे बच नहीं सकते, लेकिन तुम एक चीज कर सकते हो, हर बार पीछे हटना बंद कर दो जब किसी को तुम्हारी सच्चाई पसंद नहीं आती, क्योंकि तुम मिरर हो और मिरर का काम है दिखाना, छुपाना नहीं।